तो हाँ बच्चों, कल हम पढ़े थे विलोपन विधि से समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है, जो चैप्टर 1 था। आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा 2 है और आज हम देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है, ये हमारा है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि कोई हम दो समीकरण लेते हैं। ठीक है, कोई हम दो समीकरण लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं हम 4x - 6y = 8। ठीक, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा समीकरण भी लेंगे। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 3x + 9y = 2 कर लेते हैं। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को किस विधि से सोल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं, या समीकरण 1 को लेंगे पहले, या समीकरण 2 को लेंगे। किसी भी एक को हम लेंगे। तो अगर हम लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, इस सवाल को सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, लिखा है पहले 4x - 6y = 8। तो अब हमको क्या करना है प्रतिस्थापन विधि में। ठीक है, सबसे पहले x या y का कोई हम मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मान ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर दिया 4x - 6y = 8 दिया। तो हम क्या कर लेंगे, पहले 4x = कर ले रहे हैं और 8 दिया है तो 8 लिखते। अब यहाँ पर -6y दिया है तो बराबर भी है, तो बराबर के जब हम इस पक्ष यानी कि 8 की तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में। कितना हो गया, +6y। अब हम क्या करेंगे, हमको केवल x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम इधर क्या है, 4 का गुणा है x में। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 4 का गुणा है तो बराबर के जब इस तरफ लेकर आएंगे तो 8 + 6y बटे हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, x का मान हमारा इतना निकलना। अब हम समीकरण किससे ज्ञात किए हैं, 1 से। अब इस समीकरण 1 से हमको प्राप्त हो गया x का मान। ठीक है, अब ये पूर्ण रूप से x का मान नहीं, क्योंकि हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x का मान हम संख्या में ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 8 + 6y बटे 4 हमको आ गया। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने, 1 में भी रखा जा सकता है, 1 में भी रख के मान हम ज्ञात कर सकते हैं, मगर 1 से तो हम ज्ञात किए हैं तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 दिया हमारा है 3x + 9y = 2 दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का जो मान हमको ज्ञात हुआ है 8 + 6y बटे 4, x के जगह पे हम रख लें। x का गुणांक कितना है, 3 है, यानी कि 3 का गुणा है x में। तो हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं और x का मान हम लिख लेते हैं 8 + 6y बटे 4 और प्लस हमारा दिया है 9y = 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 का गुणा है x के मान में, तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा, ठीक है, नीचे नहीं किया जाता है क्योंकि ये हम केवल एक संख्या है, इसके नीचे हम हर भी ले सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि ऊपर वाली संख्या ऊपर का गुणा कर लेते हैं और नीचे हर अगर एक हम ले लेते हैं तो 1 का गुणा करेंगे 4 में तो उतना ही आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो डायरेक्ट हम क्या करें, 3 का गुणा 8 + 6 में कर लें तो 3 8 हो जाएगा 24 प्लस 3 6 18y बटे हो जाएगा 4। ठीक है, प्लस हमारा दिया है 9y = 2। अब हम क्या करेंगे कि लघुत्तम लेंगे। यहाँ पर हमारा इतना यानी कि 24 + 18y बटे 4 प्लस 9y = 2 दिया। अब हम क्या करेंगे, 4 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 24
24 प्लस 18y प्लस, अब 9 चौको कितना होता है 36y कर लेंगे, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई हम 9y में कर लिए, तो 4 9y कितना हो जाएगा 36 बटे कितना हो जाएगा 4। ठीक, टोटल बटे हो गए। अब हम क्या करेंगे बराबर 2 कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर लेते हैं। ठीक है, अब 4 का मल्टीप्लाई 2 में कर लेंगे और ऊपर देखेंगे क्या क्या जुट रहा है। तो ये हमारा 24 हमारा केवल हम क्या है केवल 24, इसमें तो y है नहीं, हम उतार लेते हैं 24 प्लस 18 और 36, 18 और 36 को हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, क्योंकि दोनों में हमारा क्या दिया हुआ y दिया है। तो 8 और 6 15, 5 कर लेते हैं और हासिल 1 हो जाएगा 3 और 1 4 और 1 5, यानी 55y हो जाएगा। और 4 का हम मल्टीप्लाई 2 में कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 24 को 75 8 की तरफ हम करेंगे। ठीक है, तभी तो हमारा y का मान ज्ञात होगा। अब हम लिखेंगे 55 y इक्वल टू 8 माइनस 24। ठीक, और 55 y बराबर 24 में से हम क्या कर देंगे 8 को घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा -16। ठीक है, -16, क्योंकि 24 क्या हमारा है अधिक है 8 से, इसलिए हम इसी का चिन्ह लिखेंगे बराबर। अब 55 का y में गुणा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, यानी 16 बटे कितना हो गया 16 माइनस 16 बटे 55, ये हमारा किसका मान है y का मान है। ठीक, अब हम क्या करेंगे y का हम एक संख्या में तो मान ज्ञात कर लें, इसका तो कन्फर्म है कि y का मान इतना ही होगा। ठीक है, अब हमारा x का मान तो हमारा संख्या में नहीं दिया, इसमें y भी है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि y का मान ठीक है y का मान, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2, यानी कि इसको हम क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि समीकरण 1 से सॉल्व किए हैं तो हमको इतना प्राप्त हो गया है, और समीकरण 2 भी दिया है, तो हम इस मान को क्या करते हैं समीकरण 3 मान लेते हैं। इसलिए क्योंकि अगर y का मान हम डायरेक्ट किस में रखेंगे तो हम इसलिए इसको 3 मानेंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे y का मान हमारा जो निकला है समीकरण 3 में रख लें, तो x बराबर समीकरण 3 हमारा है 8 प्लस 6y बटे 4 दिए। ठीक है, अब x बराबर 8 प्लस 6, अब y है, y का मान कितना दिया है -16 बटे 55 दिया, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं यहाँ पर इसका हमारा गुणा हो जाएगा, यानी कि ऐसे गुणा कर लेंगे -16 बटे कितना हो गया 55। ठीक, बटे कितना दिया है 4। अब हम क्या करेंगे इसको सोल्व करते चलेंगे, 8 दिया है 8 लिख लेंगे प्लस, अब यहाँ पर 6 का भी गुणा कर लेंगे, 6 का गुणा हम किस में करेंगे 16 में, 16 6 कितना होता है 96, तो इसमें माइनस भी दिया है, तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, यानी कि 96 बटे कितना हो जाएगा 55, और टोटल का बटे कितना है, यानी इसका तो हमारा बटे है, अब इसका भी बटे कितना हो गया 4। अब हम क्या कर देंगे सबसे पहले हम ऊपर वाले का लघुत्तम लेते हैं, x बराबर 55 का 8 में गुणा करेंगे, 8 5 40 जीरो हो जाएगा, फिर 8 5 40 और 4 44, माइनस कर लेंगे 96 बटे कितना हो जाएगा 55, और इसके इन दोनों तो एक में है बटे इसके बटे कितना हो जाएगा केवल 4 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बराबर, अब हम 440 में से 96 को क्या करते हैं घटाते हैं, तो 10 में से 6 गया 4 बचेगा 3 में से तो 9 जाएगा नहीं, हासिल 13 में से 9 गया 4 बचेगा, यहाँ पर कितना केवल 3 बचेगा, यानी कि 344 बटे कितना हो रहा है 55। ये दोनों किस में है एक में है, क्योंकि यहाँ से सोल्व हुआ है, अब बटे कितना हो रहा है 4। अब यहाँ पर ये दोनों तो एक में है और केवल नीचे कितना बचा है 4, तो इसके नीचे हर हम एक ले लेते हैं। अब हमको क्या करना है x बराबर 344 बटे 55, अब एक है तो एक को हम ऊपर लेके चलते हैं और बटे 4 कर लेते हैं, यानी कि इतना से इसमें हमको भाग करना था, तो अगर हम संख्याओं को पलट देते हैं तो क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, तो हमें x इक्वल टू हो जाएगा, गुणा करेंगे एक का 344 ही आएगा, उसके बाद 55 का 4 में, तो 4 5 20 जीरो और 4 5 20 2 22। ठीक है, ये हमारा x का मान हो जाएगा। ऐसे हम क्या करते हैं
विलोपन विधि तो पार्ट 2 में पढ़ाए थे। अब इसमें क्या है, प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि का हम कभी भी हम क्वेश्चन लगाते हैं तो इसी रूल से हम क्या करते हैं, लगा लेते हैं। ठीक है, आशा होगा कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, और आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए कि जिससे हम अच्छे वीडियो और बनाएं और आप लोग के लिए फ़ायदा हो। ठीक है, धन्यवाद।